नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे हिंदू धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां केवल लड़कों को ही महत्व दिया जाता है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तब अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है, और यह कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है जो लड़कियों को बोझ समझते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और जिसने अपने पिछले जन्मों में पुण्य कर्म किए हों। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी बातों की जानकारी विस्तार से देने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दिन भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात किस घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर बेटे भाग्य से जन्म लेते हैं तो बेटियां सौभाग्य से जन्म लेती हैं, और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म करते हैं उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलाए रखती हैं और मान सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन सृष्टि भी ठहर जाएगी और धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते हुए जरूर सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटी दो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर एक बेटी के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभाती हैं, तो ससुराल आकर बहू के रूप में अपने पूरे कर्तव्य का पालन करती हैं। दोस्तों, आजकल आप सुनते ही होंगे कि बेटियां या फिर बहू परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की जब मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की पुत्रवधू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए मित्रों, वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है, वही प्रबल किस्मत वाले होते हैं जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां जन्म लेती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। बहुत से लोगों की सोच होती है कि बेटी है तो बिना समय गवाएं और पढ़ाई में बिना पैसे खर्च किए जल्द से जल्द शादी कर दो, लेकिन यह छोटी सी सोच बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचकर देखिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं, उसे कुछ करना है, लेकिन यह सपने केवल सपने ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों के सपने पूरे करने देना चाहिए। उन्हें जीवन में हर वह खुशी दें जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन केवल बेटी ही दिखा सकती है। माता पिता को बेटी को यह हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि वह उनके लिए कितनी खास है। मित्रों, बेटी कभी भी माँ बाप पर बोझ नहीं होती। वह सिर्फ अपने और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है।
मित्रों, भगवान केवल उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिसके अंदर पालने की समग्रता होती है, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। दोस्तों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वह सिर्फ मान और सम्मान चाहती हैं। अब आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि कौन से कर्म करने के बाद बेटी का जन्म होता है और उनके घर लक्ष्मी स्वरूप बेटी हो। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में डालकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके ही आत्मा अपनी जन्म के उद्देश्य को सार्थक बना सकती है और निरर्थक भी। वही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम समय में किसी स्त्री को याद करते हुए मरता है तो वह अगले जन्म में एक स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वहीं अगर वह अंतिम समय में भगवान का नाम लेता है तो वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, आज आपने जाना कि बेटी का जन्म किसके घर में होता है और कौन से कर्म करने से बेटी पैदा होती है। अंत में हम यही कहेंगे कि कभी भी बेटी को बोझ नहीं समझना चाहिए। बेटी केवल भाग्यशाली लोगों के घरों में ही जन्म लेती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।